अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पीपीएससी असिस्टेंट और रेवेन्यू डिवीजन। ये दो अलग अलग पोस्ट हैं जो पीपीएससी के थ्रू टेस्ट होने वाली हैं। पीपीएससी एक वाइड ऐसा डिपार्टमेंट है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन और एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके थ्रू आपका घर जैसा भी है, आप किराए पे रहती हैं, कुछ भी है, कोई मैटर नहीं करता। सिर्फ पेपर पास करो, इंटरव्यू पास करो, देन हाई लेवल स्केल जॉब आपको मिल जाती है। मेरे काफ़ी कज़न और मेरे काफ़ी दोस्तों ने इन टेस्टों को पास किया है और पास करके उन्होंने इस चीज़ को अवेल भी किया। लेकिन मसला ये होता है पास करना। पास कैसे करें? सबसे पहला पॉइंट, पीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25, लिख लें आप, 0.25 होती है। यानी अगर आपका एक क्वेश्चन है 1 नंबर का और वो आपका गलत हो गया तो हो गया 0.25 माइनस, तो उसमें से नंबर कितने मिले आपको? सॉरी उसका 0.25 हो गया, वो तो 1 पूरा गया ना। एक तो 1 गया, ऊपर से 1 प्लस 0.25, एक तो 1 आपका चला गया। इस बात को जरा समझना, आपने आपके क्वेश्चन गलत हुआ, आपके 1 मार्क्स चले गए हैं। अगला क्वेश्चन आपका सही हुआ 1 वाला, उसमें से 0.25 माइनस हुआ क्योंकि पिछले वाला गलत हुआ था। जरा कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा, ठीक है? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जरा ना नेगेटिव मार्किंग में समझ आए आपको। आपके 2 सवाल है 1-1 नंबर के, एक सवाल आपका सही हुआ और एक गलत हुआ। जो गलत हुआ उसमें से 1 नंबर आपका चला गया, 2 में से कितने नंबर रह गए? 1। लेकिन जो 1 रह गया उसमें से भी 0.25 माइनस हुआ क्योंकि पिछले वाला क्या हुआ था? गलत हुआ था। तो कितने नंबर आ गया? 0.75, 2 में से 0.75 नंबर आ गया। इस तरह के नेगेटिव मार्किंग होती है पीपीएससी में। असिस्टेंट की पोस्ट हो या फिर रेवेन्यू की, उसमें होगी, जिसकी वजह से काफी बच्चे फेल होते हैं। अब पॉइंट नंबर 2, कौन सा बच्चा है जो इस टेस्ट में कितने नंबर ले उसे कॉल आ जाए, कम से कम 60 प्लस नंबर आपके हों तो आप उम्मीद लगा सकते हैं। अगर 60 से कम नंबर है तो आप उम्मीद ना लगाएं, कोई फायदा नहीं है। एग्रीगेट तो कभी कभार 70-80 भी पहुंच जाता है, लेकिन 60 से प्लस वाला उम्मीद के दायरे कार में आ जाता है। इनके पेपरों के लिए आपको उर्दू बाजार में अलग अलग जगह से मॉडल पेपर मिलना शुरू हो जाते हैं और वो चीजें मिलती हैं, और आप में से बेनतहा बच्चे एक मोटी सी बुक होती है मॉडल पेपर की, उसे पकड़ लेते हैं और पकड़ के उसे याद करना शुरू कर देते हैं और उसमें से पेपर एक भी नहीं आता। अब जरा चीज को समझिएगा कि पीपीएससी पेपर बनाती कैसे है। पीपीएससी पेपर कैसे बनाती है मैं समझाने लगा आपको, ठीक है? और पेपर कैसे बनाती है पीपीएससी, वो क्या करती है, आपके जो ओल्ड पेपर होते हैं, देखिए एक होते हैं मॉडल पेपर, एक होता है ओल्ड पेपर। आपने मॉडल पेपर तैयार नहीं करना है। उस दिन आप जब लेके आए थे मॉडल पेपर थे आपके पास, मैंने फिर भी मार्क कर दिया था आपको कि आप चलें कुछ ना कुछ करें। ओल्ड पेपर आपको कभी भी किसी शॉप से नहीं मिलेंगे। ओल्ड पेपर के लिए आपको फाइंड करनी पड़ेगी कोई वेबसाइट, कोई ऐसी वेबसाइट आपको गूगल पर सर्च करनी पड़ेगी जहां से आपको ओल्ड पेपर मिल जाएं। आप में से मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं। अभी लास्ट टाइम एक लड़का था नासिर, उसने मैसेज किया कि सर क्या करूं, मैंने कहा ओल्ड पेपर आप फाइंड आउट करें। तो 10 मिनट बाद उसने मैसेज किया कि सर मैंने हार मानी, नहीं मिल रही, आप सेंड कर दें। तो ऐसे नहीं करना, आप लोगों ने 10 मिनट के अंदर हार नहीं मानी, आपने रोजाना कोशिश करनी है, कम से कम 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे दिमाग खराब करें अपना गूगल पे। और गूगल पे जब भी आप कोई और पेपर सर्च करते हैं तो आप लोग हमेशा क्या करते हैं, फर्स्ट 2-3 वेबसाइट पे जाते हैं। नहीं, आज गूगल को यूज करना भी सिखाता हूं आपको। गूगल के सबसे नीचे जाके एक नेक्स्ट लिखा होता है, पेज 2, 3, 4 पे हमेशा पेज नंबर 2 पे जाना है, और पेज नंबर 2 पे जाके जो रैंकिंग पे वेबसाइट नहीं होती वहीं पे ओरिजिनल कंटेंट होता है, ओरिजिनल पेपर पड़े होते हैं। दिमाग चला? समझ आ रही है? अक्सर आप लोग देखते होंगे जिन वीडियोस पे व्यूज कम होते हैं वो सच बोल रहे होते हैं। यानी अगर मुझे यूट्यूब पे कभी कोई मसला बना है, मुझे यूट्यूब की कोई चीज समझ नहीं आ रही, तो मैं मैक्सिमम किन लोगों को सुनता हूँ? बंगालियों को। बंगाली झूठ नहीं बोलते, इंडियंस बहुत झूठ बोलते हैं, पाकिस्तानी तो झूठे में भाषा है, ठीक है? तो मैं बंगाली की एक वीडियो देख रहा हूँ, उस पर सिर्फ 7 व्यूज थे, लेकिन उस बंगाली ने मेरे मसले को हल कर दिया। और जिसपे 7 मिलियन व्यूज थे वो पूरी वीडियो में यही कहता रहा, अभी बताऊंगा अभी बताऊंगा अभी बताऊंगा, और एंड पे जाके कहता अगली वीडियो में बताऊंगा। हाँ, तो मैंने उस दिन समझा इस चीज को कि कभी कभार जो लो लेवल लोग होते हैं वो सही बोल रहे होते हैं, तो हमें उनकी तरफ जाना चाहिए। इसी तरह गूगल पे जब ओल्ड पेपर आप सर्च करें, आप कभी भी दूसरे पेज पे नहीं गई ना, कभी, बड़ी बात है वैसे, मेरे ख्याल से पब्लिक बहुत कम जाती है, कभी नहीं जाती ना। आप तो फर्स्ट दूसरे पेज पे नहीं जाते, फर्स्ट पेज सर्च करते हो, 2-3 लिंक देखते हो, दूसरे पेज पे नहीं जाते। आज के बाद अपने दूसरे तीसरे पेज पे जाना है, वहां पड़ा हुआ है असल सोना, जिनके पास हाई डोमेन के पैसे नहीं है। क्योंकि फर्स्ट जो पेजेस आपको लिंक्स नजर आते हैं वो उन वेबसाइट की वजह से नहीं आते, वो पेमेंट देते हैं बूस्ट की। जब बूस्ट की पेमेंट देते हैं तो पेज आपका रैंक पे आ जाता है। किस पे आता है?
रैंक पे आया था। अक्सर आप वीडियोस पे देखते होंगे मिलियन व्यूज आते हैं, वो मिलियन व्यूज बूस्ट करने की वजह से आए होते हैं। और आपने एक चीज और फोकस की होगी, एक चीज और बताता हूँ, जब आप सर्च कर रहे हो वेबसाइट वगैरह या कोई वीडियो सर्च कर रहे हो फेसबुक पे कहीं पे भी, व्यूज मिलियन होंगे और कमेंट 1 होगा। तो व्यूज कितने होंगे मिलियन और कमेंट कितना होगा 1 होगा। वो एक कमेंट वैसे ही किसी का आया होता है, व्यूज जो होते हैं वो खरीद के लिए होते हैं। इन्होंने क्यों खरीद के लिए होते हैं कि अगर आप एक वीडियो पे देखेंगे 50,000 व्यूज हैं तो आप इस वीडियो पे खुद ही क्लिक कर देंगे, क्योंकि इस पे 50,000 लोग देख चुके हैं। हालांकि 50,000 लोगों ने नहीं देखा, वो पेमेंट देके उसने 50,000 व्यूज लिए हैं। पब्लिक का ये माइंडसेट होता है कि ज्यादा व्यूज वाली चीज को देखा जाता है। समझ आ रही बात इस तरह। लेकिन मैं बड़ा इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि कल मैं मेरे 6 मिनट के लिए लाइव आया था और विदाउट इन्फॉर्मिंग एट एनीवन यूट्यूब पे, राइट, और 241 पब्लिक उसी टाइम आ गई थी। 241 सिर्फ 4 से 6 मिनट के अंदर 241, और मैंने 10 मिनट बाद क्लोज अप कर दिया था। ठीक है, ये मैं वैसे ही ना कभी कभार तजर्बा करता हूँ, ठीक है, कि क्या होता है। एक बारी मैंने तजर्बा किया था, मैंने सेशन के लिए स्टेटस लगाया था 10 बजे और मैंने 12 बजे स्टेटस डिलीट कर दिया था, और मैंने सेशन रखा था शाम 4 बजे, यानी एक ही दिन में मैंने 10 बजे स्टेटस लगाया, 12 बजे मैंने स्टेटस डिलीट किया और शाम 4 बजे मैंने उसी दिन सेशन रखा। कितनी पब्लिक आती है, और मैं हैरान रह गया था कि 50-60 प्लस स्टूडेंट्स थे कि इतने कम टाइम में पहुंच गए। अच्छा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपकी ये जो है ना कोशिश, ये इसे मुकाम तक पहुंचाएगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अब आपने ओल्ड पेपर डाउनलोड कर लिए वहां से, गुड़िया। डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है, आपने उनके क्वेश्चंस को रिमूव करना है, जो लास्ट टाइम मैंने बताया था। क्वेश्चंस को रिमूव करना है, पिछले कम से कम 3 साल पेपर डाउनलोड करने, कितने साल के, 3 साल का। डाउनलोड करने के बाद उसके क्वेश्चंस को आपने रिमूव करना है। क्वेश्चन को रिमूव करके उनके ऑप्शंस की आपने लिस्ट बना रही है। ऑप्शन की लिस्ट बना के उन ऑप्शंस को याद नहीं करना। अब मैं प्रॉपर्ली आपको बताने लगा कैसे। जैसे कि उन ऑप्शन में एक सवाल आया है अमेरिका के मुतालिक। अब आप ये ध्यान में रखें कि अमेरिका के मुतालिक वहां पर क्वेश्चन आया है कि अमेरिका का कैपिटल क्या है। इस बार एक क्वेश्चन आएगा अमेरिका की करेंसी क्या है। आप लोग क्या करते हो, अगर वहां क्वेश्चन आया अमेरिका की कैपिटल क्या है, तो आप कैपिटल के रेलिवेंट ही याद करना शुरू कर देते हो, जिसका मैंने लास्ट टाइम बताया था। आप ऐसा नहीं करना। अब क्या करना है, आपने अमेरिका को पकड़ना है और अमेरिका की कैटेगरी बनानी है। कैपिटल, करेंसी, IMF, मोनेटरी सिस्टम्स, मिलिट्री सिस्टम्स, इस तरह करके आपने क्या बनानी है, उसके प्रॉपर्ली स्केच बनाना है। 5-6 फेमस चीजें उसकी क्या करनी है, याद करनी है, आपको वो सवाल पास हो जाएगा। इसी तरह करके आपने तमाम MCQs की ब्रांचेस बनानी है, और ब्रांचेस बना के उन सबको जब याद करोगे, जब PPSC के पेपर आपके सामने होगा, तो आपको ऐसा लगेगा ये पेपर आपने बनाया था। किसने बनाया था, आपने बनाया था। ठीक है, इस पे PPSC वाले भी परेशान होंगे। ठीक है, समझ आई बात। इस तरह करके पेपर्स बनते हैं। मैं आपको भी बताऊंगा कि 9th के पेपर कैसे बनता है, खुद बना लेना घर बैठ के। ठीक है, हाँ, तो इस तरह करके क्या बनते हैं, पेपर्स बनते हैं। अब इस PPSC के असिस्टेंट के पोस्ट में कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें हमारे पूरे नंबर आ सकते हैं, जिसमें हम मेहनत नहीं करते। कौन कौन से हैं, इस्लामियात और उर्दू और मैथ। कंप्यूटर में तुक्के मार ही लेते हैं। ठीक है, उर्दू, इस्लामियात, मैथ, ये 3 सब्जेक्ट वाइड ऐसे हैं जिनमें आपके एक्यूरेट नंबर आ सकते हैं, और इन तीनों पे आप मेहनत नहीं करते। अब आपने करना क्या है, इस्लामियात का, उर्दू का और मैथ का आपने ओल्ड पेपर से नहीं निकालना। वहां से निकालने का फायदा नहीं है, क्योंकि उसकी ब्रांचेस आप बना ही नहीं पाएंगे। आपने अपने माइंड से सोचना है कि पेपर में वो क्या देगा। अब देखो, हम पेपर बनाते हैं, हम PPSC के इंचार्ज हैं, चेयरमैन है, सपोज कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, चेयरमैन है, और हमने असिस्टेंट का पेपर बनाना है। असिस्टेंट की पोस्ट आई है ग्रेजुएशन लेवल पे। समझ आ रही है बेटा। अब ग्रेजुएशन में कैटेगरी है BCom, BSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, ADB, आर्ट्स, सब चीजें कैटेगरी आ जाएंगी। हम इस इस्लामियात में वो सवाल देंगे जो सारी कैटेगरी में सेम होगा। दिमाग चल रहा है आज। ठीक है, सारी कैटेगरी में क्या होगा, सेम होगा। तो ऐसे कौन से सवाल हैं जो BCom में, BSc में और ADB में सेम आते हैं। वो सवाल होते हैं जहाद वाले और गजवा वाले, और तीसरा कौन सा आएगा, सोचो जरा, हिजरत के मुतालिक। हिजरत के मुतालिक कॉमन क्वेश्चन ही सोचने। कॉमन क्वेश्चन PPSC वाले ना सोचें। आप अरकान इस्लाम सोच रहे होंगे, रोजा, नमाज, ज़कात, नहीं सोचना। ये नहीं सोचना। आपने ऐसे सोचना है जैसे पेपर बनाने वाला सोच रहा है। पेपर बनाने वाला उन क्वेश्चन को देगा जो कि
पॉपुलर क्वेश्चंस भी हैं और सब में कॉमन भी हैं। अब गजवा में वो वाली गजवा देगा जो कि पॉपुलर नहीं है, क्योंकि पॉपुलर वाली गजवा आप याद करके जाओगे। पॉपुलर वाली गजवा क्या करोगे, आप याद करोगे। अब आपको गेम कर रहा है पेपर बनाने वाला, वो कौन सी गजवा देगा जो पॉपुलर नहीं है। गजवा खैबर, गजवा ये पता है, लेकिन गजवा हिंद के बारे में नहीं पता जो कि आगे होने वाली है। ये इन फ्यूचर होगी गजवा हिंद, जहां पे सारे मुसलमान एक तरफ हो जाएंगे, ठीक है। आप गजवा हिंद के बारे में पढ़ के जाएं, आप उस गजवा के बारे में पढ़ के जाएं जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत मुबारक शहीद हुआ था। समझ आ गई बात? कौन सी गजवा थी? गजवा ओहद थी। समझ आ गया ये पॉइंट। अब आते हैं इस्लामियत के अगले सवाल बनाते हैं हम। इस्लाम में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किस तरह के सवाल आएंगे? वो सवाल आएंगे जो आप याद नहीं करके जाएंगे। कौन से सवाल आप याद करके नहीं जाएंगे? हाँ जी, शजरा नफ्स नहीं याद करके जाएंगे। उनके वालिद साहब का नाम क्या था, उनके दादा का नाम क्या था, उनके चचा का नाम क्या था, वो किस कबीले से बिलोंग करते थे। हाँ, वो सवाल आप आएंगे, ठीक है। हाँ जी, वो ये सवाल आसान होते हैं, लेकिन ये सवाल जो याद नहीं करके जाते। हाँ, आपने कभी गैस को याद नहीं करना, कभी पॉपुलर क्वेश्चंस को याद नहीं करना। आपने आज के बाद उन्हीं क्वेश्चन को याद करना है जो पॉपुलर नहीं। हाँ, असल में ये वो चीजें याद कर रहे होते हैं जो सारे याद कर रहे होते हैं, इसीलिए ये डाउन हो जाते हैं। हाँ, वो चीजें नहीं अब याद करनी, ठीक है। समझ आ गया? यहीं आगे वो आपको डाउन करेगा। अब आते हैं पीपीएससी में मैथ की तरफ। मैथ में वो कौन से ऐसे क्वेश्चन देगा जो कि आप सबके लिए नॉर्मल हो जाएंगे, बताएं? ठीक है, ले लें माइक आप। अभी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसने रेशो बोल तो दिया। हाँ जी, आपने बोला, क्या बोला अभी? रेशो वाले, प्रोपोर्शन वाले। रेशो वाले क्वेश्चन कहाँ से याद करें? क्या करें? मैथ की बुक ओपन करें, मीन प्रोपोर्शन करें, वो करें प्रैक्टिस। वो तो नहीं आएंगे सवाल, वो तो नहीं देगा ना वो आपको, कॉमन सी बात है। मीन प्रोपोर्शन, क्वांटिटी प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन वो आपको नहीं देगा, क्योंकि तो सॉल्व करने के लिए आपको टाइम चाहिए। रेशो वाले क्वेश्चन देगा, लेकिन कौन से रेशो वाले क्वेश्चन देगा? तैयारी कहाँ से करेंगे उसको? सर 8 की बुक से नहीं, पाकिस्तान आर्मी बेटा उन्हें कहें और मोबाइल बंद कर दें, मोबाइल बंद करें बेटा उनकी। जेब में रखें आप लोग, अगर वो ज्यादा यूज करें तो उन्हें के बाहर चले जाएं बच्चे, ठीक है। तो ये जेब में रखें आप लोग, रेशियो वाले क्वेश्चन जो से राइट, वो क्वेश्चन आप लोग याद करेंगे पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के टेस्टों से। अब मैं आपको बता रहा हूँ पेपर बनाते कैसे हैं। अगर आप मेरे तरीके से अप्लाई करेंगे तो पीपीएससी के एक टेस्ट क्या सारे टेस्ट ही पास कर लेंगे आप लोग, ठीक है। रेशियो वाले क्वेश्चन कहाँ से देगा? आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के मैथ के प्रोपोर्शन है, वो कहाँ पर? एकेडमिक पोर्शन है। उसके लिए आप गूगल पर जाके लिखोगे पाकिस्तान एयरफोर्स या पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी एकेडमिक मैथ क्वेश्चन प्रैक्टिस, वहां पर 3 किस्म के क्वेश्चन आएंगे जो सबसे बुरे लगते हैं मुझे। कौन से वाले? एक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, बाप बेटे से इतना बड़ा है, बेटा बाप से इतना छोटा है, तो पता नहीं बेटा कितना होगा। दूसरे क्वेश्चन मिलीलीटर सेंटीमीटर वाले, ट्रेन इतने किलोमीटर स्पीड से दौड़ रही है, इतनी जगह कवर कर ली है, तो इतनी जगह वो कैसे कवर करेगी? ये क्वेश्चन आप कभी प्रैक्टिस करके भी नहीं गए ना ये। हाँ, 4-5 पढ़ के जानी है, ठीक है, पीछे जाना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, ये क्वेश्चन वहां से आएंगे। थर्ड किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे? अभी एक वर्ड और आपने बोला था किसी ने, रेशियो के अलावा, परसेंटेज वाले। अब परसेंटेज वाले क्वेश्चन जो से आएंगे, वो क्वेश्चन आपको आर्ट्स की बुक में मिलेंगे, क्लास 9th में या 10th के आर्ट्स की बुक में मिलेंगे, वहां से आपको उसे प्रैक्टिस करना है। अब आ जाते हैं मेजर पॉइंट पे, जो कि सबसे आपका बुरा सब्जेक्ट है, इंग्लिश, जिसके एमसीक्यूज आने हैं 60 या 50 से 60 एमसीक्यूज आने हैं इंग्लिश के मुतालिक। हाँ जी, आप इंग्लिश के लिए क्या सजेस्ट करेंगे हमें? पीपीएससी में क्या करें हम, क्योंकि आप माशाल्लाह सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं। सर एडवर्ब, नाउन, इसके बारे में मतलब वो अंडरलाइन करेगा कि ये नाउन है या हाँ, सही है, पॉइंट सही है। ये एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, कंजंक्शंस हैं, ये बताएंगे वो, ठीक है। उसके अलावा सर वो क्या देगा? एक्टिव पैसिव भी दे सकता है हमसे, और सिनोनिम्स एंटोनिम देगा। कौन से देगा सिनोनिम एंटोनिम? हम जितने भी जान लगाएं, सिनोनिम एंटोनिम्स हम जो भी याद करके जाएंगे वो नहीं आएगा। हम जो भी सिनोनिम एंटोनिम याद करके जाएंगे वो नहीं आएगा। हम ऐसे कौन से सिनोनिम याद करें कि उसके दिमाग में जो सिनोनिम आ रहा है वही हमारे दिमाग में सिनोनिम आ जाए। यहाँ बैठे बैठे सोचो,
हम पुराने पेपरों में सिनोनिम ढूंढेंगे, उनमें पुराने पेपर में जितने सिनोनिम्स होंगे उन तमाम सिनोनिम्स के जो ऑप्शन 4 दिए होंगे उनके फर्स्ट अल्फाबेट को लिखेंगे SVQ, ये 3 उसने दे दिए। सपोज करें आप क्या करेंगी, SV और Q वाले पॉपुलर सिनोनिम याद करेंगे। इस तरीके से सिनोनिम्स का जो बड़ा पार्ट है वो आपके दिमाग से हट जाएगा और एक शॉर्ट पोर्शन आपके सामने आ जाएगा कि सिर्फ हमने वही से अल्फाबेट से स्टार्ट होने वाले याद करने। अगर इस तरह किया होता है इंग्लिश में अच्छे नंबर आते हैं तुम्हारे, ठीक है, समझ। इस तरह करके आप सिनोनिम एंट्रेंस फाइंड आउट कर लेंगे। और वो इंग्लिश में आपको क्या देगा, वो आपको इंग्लिश में देगा एक चीज जिसमें आप लोगों के नंबर काफी ज्यादा कटते हैं, वो होता है पैसेज या कंप्रीहेंशन। वो 5 या 6 पैराग्राफ देता है, उसके बाद 4 ऑप्शन देगा, फिर एक पैराग्राफ देगा, फिर 4 क्या देगा, ऑप्शन देगा, यानी 4 क्वेश्चंस उनके आगे ऑप्शन है। अब उस पैराग्राफ को पढ़ने का वक्त आपके पास नहीं है। पीपीएससी में सबसे मुश्किल काम होता है टाइम को मैनेज करना। क्या करना, टाइम को क्या करना। इंक पेन नहीं यूज करता मैं, इंक पेन अभी भी इनके जिस यूनिवर्सिटी में इंक पेन यूज कर रहे यार, बहुत जुर्म है ना, यूनिवर्सिटी लेवल पे फिर भी इंक पेन यूज करता है। आप पीपीएससी में जरा एक चीज को आप समझिएगा, टाइम मैनेज कैसे करते हैं। यहाँ पर उसने आपको लिख दिया A, यहाँ B, यहाँ C या D, चाहे जूम ना हो, ब्लू दे दें आप, रेड से नजर भी नहीं आना, ठीक है। यहाँ पर उसने आपको A दे दिया, B दे दिया, C दे दिया, D दे दिया, 1 2 3 4 5 6, यहाँ बबल्स बना दिए उसने 4, ठीक है। ऐसे ही होता है बबल्स, ठीक है। और आप लोग क्या करते हो आंसर पेपर में, बबल का क्वेश्चन 1 देखा, उसे क्या करते हो, ड्राइंग करना शुरू हो जाते हो और उसे फिल करना शुरू हो जाते हो, दैट्स इट। ये करते हैं आप लोग। आपको जो दिमाग है ना, ये बड़ी अजीब चीज है, ये जब भी किसी चीज पे फोकस करता है ना तो फोकस को हटा देता है। जैसे कि आप पढ़ने बैठते हो, या 2 मिनट वीडियो देख लेता हूँ, मोबाइल देख लेता हूँ, आपका माइंड आपके खुद के काबू में नहीं है। आप कभी भी कॉन्स्टेंटली कोई भी काम नहीं कर पाते, वो करने नहीं देता, वो डिस्टर्ब करता है आपको, नहीं भाई ये नहीं करना, कुछ और कर ले, थोड़ी देर गाना सुन ले, थोड़ी देर ये कर ले, खाना खाने चला जा, कुछ भी कर ले, समझिए, कुछ भी कर ले, वो ये चीज आपके माइंड में डालना शुरू करता है। लेकिन अगर आपने अपने ब्रेन को कंट्रोल कर लिया, समझो आपने दुनिया को कंट्रोल कर लिया, अपने ब्रेन को, दूसरे के ब्रेन की बात नहीं कर रहा, ठीक है। कहीं अगले दिन कह रहे हो तुम्हें नींद आ रही है, ठीक है, अपने ब्रेन को कंट्रोल करना है, दूसरे के ब्रेन की बात नहीं हो रही। किस तरह करना है, आपने इसे डाइवर्ट नहीं होने देना। हमेशा आपका दिमाग चाहता है मैं एक काम करूं, जैसे कि हुसैन है, मैं कहता हूं कि बेटा ये पेजेस हैं, उठाओ और सब चेयर पे एक एक पेज रखो। ये एक एक पेज तेजी में रखेगा या स्लो रखेगा, तेज में रखेगा, क्योंकि ऐसा पता है मैंने पेज रखना है। और अगर मैं से कहूंगा कि पहले पेज को सीधा रखना है, दूसरे को उल्टा, फिर सीधा फिर उल्टा, ये डिस्टर्ब हो जाएगा। उल्टा सीधा किसी को सीधे को उल्टा कर देगा, क्योंकि उसका ब्रेन डिस्टर्ब हो गया। ब्रेन एक चीज को मानता है। आपको क्वेश्चन देखा आपने, आपको दूसरे का ऑप्शन लगा B, डॉट लगाएं, तीसरे का लगा C, डॉट लगाएं, अगले का लगा D, डॉट लगाएं, जो भी है उसमें क्या लगाना है, डॉट। एग्जामिनर आपके पास आएगा और बोलेगा पागल हो, आपने कहना यस सर मैं पागल हूँ, यस सर मैं पागल हूँ, ठीक है, पागल इसे फेल करना है, डॉट नहीं लगाना है, कहना सर मैं पागल हूँ, मेरा खानदान पागल है, हम सारे पागल, आप मुझे डिस्टर्ब ना करें, आप जाके अपना काम करें। घड़ी हाथ में होनी चाहिए, वरना आप साबित कर दो कि आप पागल हो, ठीक है। घड़ी हाथ में होनी चाहिए, चाहे चलती हो या ना चलती हो, घड़ी हाथ में होनी चाहिए। जी सर, वो मेरा एक दोस्त गया था पीपीएससी का पेपर देने, अच्छा, सामने लगी एलसीडी टाइम वगैरह शो हो रहा था, हाँ। पेपर स्टार्ट किया, एलसीडी बंद कर दी। अब वो टाइम कैसे देखे भी, बेटा भी टाइम पड़ा है करे, अच्छा, और एंड में टाइम खत्म हो गया। भाई 120 रुपए की घड़ी मिलती है, प्लास्टिक वाली, बच्चों वाली, पानी उसमें डला होता है, उसमें शिप भी होती है, ठीक है, खेल भी सकते हो उसमें। कोई सी मर्जी घड़ी ले लो, वो घड़ी पहन के जानी है, देन अपने टाइम मैनेज करना है। जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे डॉट लगाना आसान है, क्वेश्चन पढ़ेंगे डॉट लगाना आसान है, क्वेश्चन पढ़ेंगे डॉट लगाना आसान है। आखिरी जब 15 मिनट रह जाएंगे, बुकलेट को बंद करना है और जहां जहां डॉट है उसे क्या करना है, फिल करना है। और फिल करते हुए आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी, क्योंकि जहां डॉट है उसे वही फिल करना है। आपको क्वेश्चन नहीं देखना है कि 2 का है कि डॉट कहां पर था, फिर वो आपके पास आके कहेगा बेटा तुम तो इंटेलिजेंट हो, ठीक है, ये तुमने किससे सीखा, ठीक है। समझिए, इस तरह आपके 20 to 25 मिनट्स बच जाएंगे। पीपीएससी में वो बच्चा पास होगा जो पेपर में सही तरीके से वक्त को इस्तेमाल कर पाएगा। 80% बच्चे 40 सवाल मेहनत से कर पाते हैं और बाकी 60 सवाल में तुक्का मारते हैं, क्योंकि टाइम खत्म हो जाता है और एग्जामिनर बोल रहा था पेपर खत्म होने वाला है, वो चीख चीख के बोल रहा था और आपके सिर में दर्द हो रहा था, यार बस कर भाई बस कर, ठीक है। आधे बच्चों को तो सवाल इसीलिए भूल जाता है कि टीचर हर 10 मिनट कहता है 20 मिनट रह गए, तो सवाल ही भूल जाता है, ठीक है।
मैं जैसे बंदे को भूल जाता है, मुझे बड़ी साइलेंट टाइम चाहिए पेपर करने के लिए, बड़ी खामोशी चाहिए मैं जब भी कोई पेपर करूं। ये चीज़ है, ठीक है। तो इस चीज़ तरीके से आपने टाइम मैनेज करना है। अब हम क्वेश्चन पे आ रहे थे इंग्लिश के। इंग्लिश के पोर्शन को करके हम वीडियो को क्लोज करेंगे, ठीक है। इंग्लिश जो सबसे मुश्किल है आपका, उसमें आपके पैराग्राफ वाले को, जब पैराग्राफ वाले क्वेश्चन आएंगे, पैराग्राफ देगा वो आपको और आगे 5 क्वेश्चन देगा, फिर उसके ऑप्शन होंगे, और अगर पैराग्राफ पढ़ने का टाइम नहीं है, वो आपको डिस्टर्ब करना चाह रहा है। टीपीएससी का पेपर बनाने वाले बंदे का सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी तरह आपको मेंटली तौर पर डिस्टर्ब कर दे। क्या कहते हैं? डिस्टर्ब। यही एयरफोर्स वगैरह के टेस्ट के अंदर भी यही होता है। तो अगर आपने उस डिस्टर्बेंस को कंट्रोल कर लिया तो फिर तो आप अचीवर हो, आप जीत जाओगे उसी टाइम, पेपर के दौरान ही आप जीत जाओगे। कैसे करना है? आपने पैराग्राफ को पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि वो चाहता है कि आप पैराग्राफ पढ़ें, लेकिन आपने पैराग्राफ को पढ़ना नहीं है। आप सवालों के जवाब कैसे करेंगे पैराग्राफ को पढ़े बगैर? आपने पहले क्वेश्चंस को भी नहीं पढ़ना, आपने उसके ऑप्शंस को पढ़ना है। आमना, अनवर, इमरान। आमना, पैराग्राफ में ढूंढना आमना है नहीं है, मतलब आमना के नाम की कोई चीज़ नहीं है। अनवर, अनवर है, अनवर के बारे में पढ़ना है, एक ही लाइन, उसके मुताबिक उसका जवाब होगा, मार्क कर देना। चला दिमाग? समझ आ रही है क्या करना है? पैराग्राफ नहीं पढ़ना। देखिए मेरी वीडियोस की वजह से ना कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। इस बारी पाकिस्तान एयरफोर्स की वेबसाइट डाउन हो गई थी, पता चला आपको? इस बारी पाकिस्तान एयरफोर्स की लास्ट डेट से 2 दिन पहले वेबसाइट बंद हो गई थी, सिर्फ मेरी वो वीडियो, मेरी जीडीपी की तैयारी कराने की वजह से, कि मैंने इतनी तैयारी कराई कि इतने लोगों ने अप्लाई कर दिया और इतने लोगों ने टेस्ट को पास करना शुरू कर दिया कि वो एक दिन पहले वेबसाइट ही बंद हो गई उनकी बेचारे, ठीक है। तो ये मेरी जो तैयारी है ये नुकसानदेह भी है। नुकसानदेह ये है कि अगर आप में से तैयारी करके जा रहे हो और वो हज़ारों बच्चे जो वीडियो सुनेंगे वो सब आपकी तरह सोचेंगे, तो कंपटीशन भी बढ़ जाएगा, मेरिट भी बढ़ेगा। मेरिट बढ़ जाएगी। या तो ये हो मैं कैमरा बंद करके आपको तैयारी कराऊं, तो फिर तो आप 100% पास हो, लेकिन इसका फ़ायदा भी है कि आप सारे पास भी हो सकते हो। तो हर चीज़ का कोई ना कोई थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट होता है। तो पब्लिक के लिए अब बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, जितनी चीज़ें मेरी स्प्रेड होना शुरू होगी। और अब ये यूनिवर्सिटी में सेशन हो गया तो फिर तो गई भैंस पानी में, ठीक है। इस कमिंग फ्राइडे को सेशन है हमारा पंजाब यूनिवर्सिटी में, ठीक है, तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। तो ये चीज़ आपने करनी है, देन आपके इंग्लिश का पोर्शन भी क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। अब ये चीज़ें आपको सुनने में बड़ी आसान लगी हैं, लेकिन करना आसान नहीं है। इसके प्रॉपर्ली हमने नोट्स बनाने हैं। कोई क्वेश्चन है तो पूछें, फिर नेक्स्ट टॉपिक भी जाएंगे हम। कोई क्वेश्चन? जीके का भी थोड़ा सा बता दें। जीके की आप कोई भी तैयारी कर लें, आना वही होता है जो उसने देना है। जीके की आप जितनी तैयारी करें फजूल है। मैं जीके की तैयारी पे यकीन ही नहीं करता, क्योंकि वो पूछ लेगा बरतानिया की बीवी के कितने बच्चे हैं, भला उससे हमें क्या लेना देना। इतने जीके में अजीब सवाल पूछते हैं, मैं हैरान हूँ कि वो एसआई की सब इंस्पेक्टर का लास्ट पेपर मैंने चेक किया था, उसमें आधे से ज़्यादा क्वेश्चन जर्मनी, अमेरिका और जापान की बीवियों के बारे में सवाल थे। अब बंदा पूछे इस सब इंस्पेक्टर ने बीवियों के बारे में जान के क्या करना है? हाँ, अब इसकी वजह होगी तो मतलब क्या करेगा? वो एक सवाल बता रहा था मुझे, बच्चा कह रहा था कि उसने ना एक सवाल में पूछा हुआ पीपीएससी के पेपर में, जीके में, कि ना पता नहीं कौन से कितने किस्म की मछलियाँ होती हैं और वो मछली कौन सी है, पता नहीं किस मछली के बारे में पूछा था। कह रहा सर जी मैं तो सोचता रहा कि मछली के बारे में पढ़ के क्यों नहीं गया। और कह रहा फिर मैं ये सोच रहा मैं मछुआरा बनना है, मैंने क्या बनना है, मैंने मछलियाँ पढ़नी क्या करना है। तो यहाँ जो पेपर बनाने वाले बंदे हैं ना वो भी थोड़े सही नहीं है, ठीक है। इसलिए तो मैं कहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को हर टी पे जाके कि मुझे सिर्फ 2 दिन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बना दें, मैं सारा सिस्टम सही करूँ, ताकि पेपर में वो आए जो पढ़ा है आपने। पेपर में आता वो है जो पढ़ा नहीं आपने। पूछने वाला अपनी मर्जी से गूगल पर सर्च करता है, सवाल दे देता है, चाहे उस बंदे को खुद को वो सवाल याद ना हो। और यकीन मानो जो पेपर बनाते हैं उनसे आप पेपर ले लो, फेल हो जाएंगे वो। वो तो आंसर शीट देते हैं ना, बस इससे वो चेक कर लेते हैं। आजकल तो कंप्यूटर सिस्टम है, बबल शीट कंप्यूटर में जाती है और हाँ जी, वो इसलिए वो ट्रिक फॉलो करता है। लेकिन पीपीएससी में मैं कोई ट्रिक नहीं दूंगा, नेगेटिव मार्किंग है या नुकसान दिया, ये ना कि उड़ जो सारे के सारे। हाँ, देखते रहे जाना सरकार, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह।